हेलो गाइस, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ तो है नागिन एक नए रंग में की एपिसोड 7 की फुल स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेहान प्रिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी मदद करे। फिर प्रिया उसे कहती है कि आखिर सब उस पर ही क्यों शक करते हैं कि सब कुछ उसने किया है। हालांकि बाद में रेहान उससे दोबारा माफ़ी मांगता है और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। फिर प्रिया उसकी मदद करने मान जाती है और उसे कहती है कि पहले वादा लो कि तुम किसी बेकसूर का खून नहीं बहाओगे। रेहान मान जाता है। फिर रेहान प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी जादुई शक्तियों के ज़रिए अपने घर ले जाता है और फिर प्रिया को एक खूबसूरत पिंक कलर का लहंगा देता है और कहता है कि इसे डालकर आ जाओ। फिर प्रिया उसे कहती है कि उसे रोमांटिक प्रपोजल चाहिए, ना कि बोरिंग। फिर रेहान नीचे चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं। फिर रेहान कहता है कि जिसका आप सबको इंतज़ार हो रहा है वो यहाँ है। फिर प्रिया एक खूबसूरत पिंक कलर के लहंगा डालकर सीढ़ियों से उतर कर आ रही होती है। फिर रेहान प्रिया को बड़े ही खूबसूरत और रोमांटिक अंदाज में अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन प्रिया क्या करती है, प्रिया उससे शादी से करने से इनकार कर देती है। जी गाइस, यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि प्रिया ने रेहान से शादी करने से इनकार कर दिया है और उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है और कहती है कि उसे मोहित से प्यार है, रेहान से नहीं, और वो उसी से शादी करना चाहती है। असल में ये प्रिया उस अजनबी के कहने पर कह रही होती है क्योंकि उसने प्रिया की माँ को किडनैप किया होता है। फिर प्रिया ये सब मजबूरी में करती है। रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो प्रिया को वहाँ से उठाकर गोद में जंगल में ले जाता है। फिर वो वहाँ पर प्रिया को कहता है कि धोखेबाज लड़की, तुमने मुझे धोखा दिया। वहीं रेहान पर चांद की सुर्ख रोशनी पड़ जाती है जिससे वो अपने आप पर काबू खो बैठता है। उसे होश नहीं रहता और अपनी असली रूप में आ जाता है। फिर प्रिया वहाँ से भागने लगती है। इतने में वो भाग ही रही होती है कि प्रिया रेहान को के फ़ोन से किसी तरह अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। प्रिया की माँ कहती है कि अपनी जान बचाकर भागो और वहीं रेहान ये सुन लेता है और कहता है कि अगर जिंदा बच गई तो तू खुद को बचा लेना। और वो प्रिया को गले से पकड़कर ऊपर ले जाता है और ज़मीन पर पत्थर पर गिरा देता है। प्रिया के सर से खून बहने लगता है। फिर प्रिया जब वहाँ से रेंगती हुई आगे बढ़ती है तो रेहान उसकी कमर पर वो निशान देख लेता है जिसको वो काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा होता है। अब जिससे जैसे ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, फिर क्या होता है कि रेहान प्रिया के पास आता है और उसे कहता है कि हुआ दर्द, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर वो उसके कंधों को पकड़कर उसके बाजू को तोड़ देता है। फिर रेहान प्रिया को गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर खड़ा करता है। प्रिया दर्द से चिल्ला रही होती है। फिर वो रेहान को कहती है कि तुम सच नहीं जानते, तुम बाद में बहुत पछताओगे। फिर रेहान प्रिया को गले को ज़ोर से दबाने लग जाता है और कहता है कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से किया और तुमने उसी से उसका प्यार छीना। अब तुम्हारी मौत पर कौन रोएगा? इस अनाथ का कौन है जो इसके लिए रोएगा? फिर वो प्रिया के बाल अपने हाथों से पीछे करता है और फिर उसका खून पीने लग जाता है और फिर ज़ोर से चिल्लाता है और प्रिया को फेंक कर चला जाता है। और जब वो चाँद की रोशनी ख़त्म होती है तो रेहान बेहोश हो जाता है। फिर प्रिया की माँ उसके पास आती है और उसे देखती है। वो देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि खुद को ठीक कर लो जादू से, जैसे तुम पहले कर लेती थी। तो प्रिया मना कर देती है और क्योंकि उसकी माँ ने उसको कसम दी थी कि वो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल ना करे। फिर प्रिया माँ से कहती है कि आप भी तो यही चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर प्रिया मर जाती है। जी जनाब, प्रिया का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है, वो भी रेहान की वजह से। फिर प्रिया की माँ उसे एक अनदेखे अजनबी के पास ले जाती है और कहती है कि प्रिया को ठीक यानी जिंदा कर दो ताकि वो अपना बदला ले सके, वरना वो फरिश्ते का दिया हुआ वरदान इस्तेमाल कर लेगी। तो जी जनाब, आपको क्या लगता है, क्या वो अनदेखे शक्तियाँ प्रिया को दोबारा ज़िंदा कर देंगी? क्या प्रिया को नई ज़िंदगी मिलेगी और नई शक्तियाँ मिल जाएंगी? अब आपको क्या लगता है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी हर आने वाली अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।